जय माता दी मित्रों, देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त 2025 5:44 AM ये पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं और ये 18 जून 2026 रात्रि 9:32 तक ये पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेगी। अभी तक देवगुरु बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र के अंतर्गत गोचर कर रहे थे, जो कि राहु का नक्षत्र था, जो कि कहीं ना कहीं एक विरोधाभास लेकर चल रहे थे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो कि सर्वाधिक शुभ ग्रहों में से हैं, साथ ही अब ये अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र जो कि बहुत शुभ नक्षत्र है, जब ये इसमें गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं लाभ अधिक देने वाले रहेंगे। साथ ही देवगुरु बृहस्पति के जो अपने गुण हैं उनमें विशेष वृद्धि रहेगी, तो वहां से संबंधित विशेष गुण वहां पर प्रकट रहेंगे। साथ ही जो ये यहाँ पे विरोधाभास चल रहा था, उस विरोधाभास से भी यहाँ पर मुक्ति मिलने वाली है। विशेषतः आप देखोगे कि देवगुरु बृहस्पति जब अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे तो ये आपको ग्रोथ देने वाले हैं। साथ ही अभी आपको पुनर्वसु नक्षत्र को समझना होगा, तभी आप देवगुरु बृहस्पति के इस नक्षत्र में गोचर करने से 12 लग्नों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसको आप समझ पाएंगे। साधारण सी बात है, पुनर्वसु ये नाम से इसका स्पष्ट है कि दोबारा से वसु हो जाना, दोबारा से समृद्धि प्राप्त हो जाना, दोबारा से ग्रो करना, राइज करना, ये इसको बताता है। अर्थात बहुत सारी चीजें या जहां जहां आपकी कुंडली के अंतर्गत या जो भी क्षेत्र के अंतर्गत, अब वो अभी हम लगन पर जब जाएंगे तब आपको अच्छे से पता लगेगा, लेकिन इसको समझने का मतलब ये है कि जहां पर या जिस व्यक्ति के जीवन में जो बिल्कुल डाउन में चला गया था, वो दोबारा से जो रिन्यू होना है, दोबारा से जो रिवाइवल है, पुनर्जीवन जो उसको मिलना है, वो इस पुनर्वसु नक्षत्र की विशेषता को बताता है। तो यहां पर यह स्थिति आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये नक्षत्र जो है राइज फ्रॉम ऐश को बताता है। जो व्यक्ति बिल्कुल आर्द्रा में क्या हुआ था, तूफान आया था, सब कुछ खत्म हो गया था, तो वो जो बिखर गया था, खत्म हो गया था, या फिर व्यक्ति राख हो चुका था, तो उसको दोबारा से जो उठने के लिए जो नक्षत्र है ये पुनर्वसु है। तो अब इस नक्षत्र की ऊर्जा को जो हम देवगुरु बृहस्पति के साथ, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, मिथुन राशि के अंतर्गत और कर्क राशि में पड़ता है, तो जब हम इसको लेकर चलेंगे तो आप देखेंगे कि 12 लग्नों के अंतर्गत देवगुरु बृहस्पति जिन जिन भावों के स्वामी बनकर जहां पर बैठेंगे जाकर, वहां पर ये पुनर्वसु का प्रभाव प्रकट कर देंगे। वहां पे पुनर्वसु नक्षत्र की जो विशेष गुण हैं ये वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। वृश्चिक लगन के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कुंडली के अष्टम भाव में होगा। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति सेकंड लॉर्ड धनेश एंड आपका फिफ्थ लॉर्ड पंचमेश आपके बनते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में गोचर करें। विशिष्ट आप देखेंगे कि इस समय के अंतर्गत आपको धन लाभ हो सकता है, और वो होगा झटके से, सडन तरीके से ये होने की स्थिति आपके जीवन में आई। इस समय के अंतर्गत आपको ज्योतिष विद्या, अकल्ट से संबंधित तंत्र मंत्र, गुप्त ज्ञान, कहीं ना कहीं इन सबका विशेष कृपा, विशेष लाभ या किसी तरीके के रिसर्च वगैरह में वहां पर विशेष लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि पंचमेश में वहां से 8वें घर की पढ़ाई, कुछ ना कुछ डीप स्टडी, सीक्रेटिव चीजों में जाना, ये सब चीजों की तरफ बहुत ध्यान आपका जाएगा, और वहां से कहीं ना कहीं धन लाभ भी आपको होता हुआ दिखाई देगा। ये समय में कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपको ये दोबारा से होने वाली स्थिति है कि आपके जीवन में दोबारा से इस तरीके से धन की स्थिति बन रही है। तो ये स्थिति, क्योंकि पुनर्वसु में रिपीटेशन है, दोबारा से स्थिति बनती है। व्यक्ति जो बिल्कुल गड्ढे में जा चुका था, किसको लेकर, अपने धन को लेकर, अपने परिवार को लेकर, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपके ससुराल के साथ में दोबारा से या एक विशेष एक परिवार का एक दोबारा से आपके जीवन में परिवार को लेकर पुनर्वसु होता हुआ दिखाई देगा।
तो ये स्थिति आपको देखने को वहां पर मिलेगी। ये समय में आप देखोगे कि आपका परिवार में भी हो रहा है, परिवार भी दोबारा से राइज करने की स्थिति में आएगा। आपका वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, आपकी सेविंग्स को लेकर देखा जाए, ये सब चीजें, साथ ही आपकी एजुकेशन को लेकर या बच्चों को लेकर, संतान को लेकर, कि बच्चे को हो सकता है हेल्थ का इश्यू चल रहा है तो दोबारा से वो कहीं ना कहीं ठीक होता हुआ वहां पर दिखाई दे। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि यह समय आपको अपने खाने पीने पर नियंत्रण बनाए रखना पड़ेगा, गलत खान पान से आपको बचना है। साथ ही बड़ों का सम्मान करना होगा, बड़ों की ये जो अभी आपके आदर्श हैं, जो भी जिनको भी आप मानते करते हैं, उनकी बातों को ध्यान में रखकर कर्म करना होगा, क्योंकि यहां पर बड़ों की नहीं सुनोगे तो यही देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में आपको दोबारा से गड्ढे में लेकर गिर देगा। ऐसा आप समझिए कि आपने जो गलतियां पहले करी थी, अपने धन से संबंधित, परिवार से संबंधित, बच्चों से संबंधित, वो दोबारा से आप फिर से करोगे, या खाने पीने से संबंधित, और आप फिर से गड्ढे में जा रहे हो पुनः। ये दोबारा से इस तरीके से रिपीटेशन आपको दिख सकता है। तो यहां पर थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा ध्यान आपको देने की आवश्यकता यहां पर रहेगी। साथ ही पैतृक संपत्ति मिलने की स्थिति यहां पर दिखती है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की 12वें घर पे भी दृष्टि रहेगी, तो जो व्यक्ति फॉरेन ट्रेवल वगैरह उससे रिलेटेड, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। या विदेशी कोई कार्य रुका हुआ या अटका हुआ कार्य है, वो सब होते हुए दिखाई देंगे। धार्मिक कार्य पर खर्चा होगा, गलत जगहों पर खर्चा होने से बचेगा। वही द्वितीय भाव पर भी दृष्टि, जो कि आपकी पारिवारिक वृद्धि, तो परिवार की वृद्धि हो सकती है, तो वो एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। धन की वृद्धि, आर्थिक रूप से संपन्नता, ये सब देखने को मिलेगी। सात्विक भोजन करिए, अच्छा रहेगा। वहीं गुरु की भाग्य की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी, जो कि भूमि भवन वाहन सुख, जो कि कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जहां पर पैतृक या किसी भी तरीके से सडन तरीके से आपको वो चीजें मिल रही है, चाहे वो किस तरीके का इंश्योरेंस के पैसे के थ्रू मिले, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी प्रकार से आपको ऐसा कुछ गेन होगा जिसके कारण आप भूमि भवन वाहन सुख इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब स्थिति भी देखने को मिल सकती है। पेट संबंधित परेशानी रह सकती है, इसलिए खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है। लीवर से संबंधित पेट की दिक्कत, ये थोड़ा आपको हो सकती है, तो वहां पर संभलने की आपको आवश्यकता रहेगी। आपको क्या उपाय करना चाहिए? आपको स्कूल में या छोटे बच्चों को आप बेसन के लड्डू और केले वगैरह ये खिला सकते हैं, ये आप स्कूल में भी दे सकते हैं, और ये आप अपने परिवार के लोगों में भी बांटना आपको चाहिए समय के अंतर्गत, तो आपको विशेष लाभ रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।